हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक और रिक्रूटमेंट आ गया है। इस बार जो रिक्रूटमेंट आया है वो आया है आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा की तरफ से। यहां पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो हो रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं वो है आपकी 10। और यहां पर जो आपकी पे स्केल रहेगी वो वेरी करेगी, जो मतलब बेसिक है वो वेरी करेगी 44,900 से 1,42,400 के बीच में। लेवल 10 की ये आपकी यहां पर जॉब होगी। एप्लीकेशन की जो डेट होगी वो होगी 27 फरवरी 2025 से आपकी 28 मार्च 2025 टिल 5 PM तक। यहां पे जो आपकी वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशन के लिए यहां पे रखी गई हैं। एसटी के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एससी की 2 हैं, अनरिजर्व की 5 हैं, एंड एससी बीसी की जो है वो आपकी यहां पर 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहां पे अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने बीटेक किया है इन सिविल इंजीनियरिंग, आइदर केमिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमटेक या फिर पीएचडी कर रखा है तो इसके आपके एडिशनल मार्क्स हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके भी आपके पास यहां पे एडिशनल मार्क्स होंगे। चलिए, अगर हम एज की बात करें तो यहां पे जो मिनिमम एज होगी वो होगी आपकी 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो है डेट इज 38 ईयर्स यहां पर होने वाली है। एज रिलैक्सेशन एज पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहां पर आपको दिया जाना है। एससी एसटी वुमेन और जो होंगे उनके लिए यहां पे 10 ईयर्स का यहां पे रिलैक्सेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे फीस के बारे में बात करूं तो आपके जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी वुमेन या फिर आपके जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट कैटेगरी हैं उनके लिए यहां पे कोई भी फीस नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए यहां पे 300 की फीस रखी गई है। यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहां पे जो आपकी पेमेंट स्लिप है और साथ ही साथ जो आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन जो आपकी फाइनल बनेगी पीडीएफ उसको सेव करके रखना है, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो आपको वो लेकर जानी है। चलिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो क्राइटेरिया है वो क्या है। यहां पर आपको एटलीस्ट 50% नंबर चाहिए आपके बीटेक में या फिर बीई में, जो भी आपने किया होगा इन दीज डिसिप्लिन, इनमें से किसी में भी किया हो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव 50% मार्क्स। नेक्स्ट जो है, यहां पर आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए, मस्ट है। अगर आपको नहीं है, आती है पढ़नी लिखनी और बोलनी, तो आप यहां पर अप्लाई मत कीजिएगा। आपको यहां पे 10th में या तो होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास यहां पे जो मेन लैंग्वेज है वो आपकी क्लास 7 तक आपके पास होनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट यहां पे क्राइटेरिया है उड़िया लैंग्वेज के, तो इनमें से आपको ये पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज इसमें अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आप यहां पे रिजेक्ट हो ही जाएंगे। नेक्स्ट, यहां पर अगर आप फाइनल ईयर में हैं बीटेक के तो प्लीज अप्लाई मत कीजिएगा। साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स अपियरिंग द क्वालिफाई एग्जाम बीई बीटेक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 नीड नॉट अप्लाई। तो प्लीज यहां पे अप्लाई मत कीजिएगा। अब यहां पे रिक्रूटमेंट कैसे होगा, अगर यहां पे जो करियर के मार्क्स हैं वो हैं आपके 30 नंबर ऑफ मार्क्स। करियर के मार्क्स का मतलब क्या है कि आपके बीटेक में कितना स्कोर है, 10th में कितना स्कोर है, 12th में कितना स्कोर है, तो यहां पर उस हिसाब से आपके लिए मार्क्स रखे गए हैं 30 मार्क्स। यहां पे जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए 50 मार्क्स रखे गए हैं। एक्सपीरियंस के बेसिस, अगर आपके यहां पे जो 3 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, 3 ईयर्स और अबव, तो वहां पे उसके लिए आपके यहां पे 6 मार्क्स रखे गए हैं। हायर क्वालिफिकेशन या फिर आपके पास एमटेक हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, उसके लिए यहां पर 4 मार्क्स रखे गए हैं, और इंटरव्यू के लिए यहां पे आपके पास 10 नंबर रखे गए हैं। अब यहां पे हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके जो 4 मार्क्स हैं, एमफिल या फिर एमटेक का रखा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, पीएचडी का रखा है तो 3 नंबर मिलेंगे, पीएचडी या प्लस एमटेक का रखा है तो यहां पे 4 नंबर में आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो एटलीस्ट आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपके यहां पे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 इयर्स से कम है तो यहां पे आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए, यहां पर अब आपका एक्सपीरियंस कौन सा काउंट होगा उसके बारे में भी दे रखा है। एक्सपीरियंस इन एनी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
अगर आपने यहाँ पे ले रखा है 3 साल ज्यादा एक्सपीरियंस तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आपने एनवायरमेंटल लेबोरेटरी में कहीं काम कर रखा है जो NABL से एक्रेडिटेड है तो यहां पर भी आपको फुल 6 नंबर्स मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपको कितने नंबर मिलेंगे वो आपको यहां पे दे रखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं टीचिंग करी है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल तो यहां पर आपको जो मैक्सिमम नंबर मिलेंगे वो आपको 3 मिलेंगे, 6 में से 3 नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये पूरा क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहां पर आपके जो करियर के मार्क्स जो हमने यहां पे देखा था, करियर के मार्क्स जो 30 नंबर्स रखे गए हैं वो कैसे कैसे आपको मिलेंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपके 60% से ज्यादा नंबर हैं बीटेक में तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। वहीं आपके डिप्लोमा में यहां पर 12th या डिप्लोमा में 60% ज्यादा है तो 5, 10th में है तो 5, टोटल आपके पास 3 नंबर यहां पर बनते हैं। अगर 50 से 60% के बीच में है तो आपके पास यहां पर 15 नंबर बनते हैं, और 50% से अगर लेस है तो ऑब्वियस सी बात है आप यहां पे अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पे अगर जो जब आप यहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे, रिटन टेस्ट वगैरह हो जाएगा तो यहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 1:5 के रेशियो में। नेक्स्ट प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी वो आपको यहां पर बता दी जाएगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कहीं अप्लाई कर रहे हो, ये तो बेसिक चीजें हैं तो इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आप डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो तो बेसिक चीजें हैं, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे आप सबमिट करेंगे, ठीक है, उस पे लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, या फिर ऐसे लिखना मेंशन ऑन द कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय मी एंड पुट देयर सिग्नेचर। वहां पे लिखना है सबमिटेड बाय मी एंड वहां पे सिग्नेचर कर देना, या फिर लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, इस तरीके से वहां पे आपको लिखना है। चलिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहां पे सबमिट करने हैं। आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटो, ये पूरी की पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल कोच माय ड्रीम 2.0 पे मैंने ऑलरेडी डाल दी है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको ये सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी। इस जो मेरे चैनल का वो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब अप्लाई कैसे करना है, यहां पर आपके पास लिंक है, यहां पे जाइए, पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी, वहां पे अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा और जाके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत भी है तो आप, हमारा ग्रुप है जहां पे आप चैटिंग कर सकते हैं, आप कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं कोच माय ड्रीम के नाम से ही, तो वहां पर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।